अगस्त का महीना आ चुका है दोस्तों और आज अगस्त की 5 तारीख है। इसी के साथ ही उधेड़-बुन बनी हुई है कि इस महीने हमें कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए। अगस्त का महीना दोस्तों ऐसा महीना होता है जिसके अंदर कुछ परंपरागत सब्जियां लगती है और कुछ सब्जियां होती है जो अगेती लगाई जाती है। आज मैं आपको परंपरागत और अगेती दोनों सब्जियों के बारे में दोस्तों पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो फुल अपडेट के साथ है, स्किप करके बिल्कुल ना देखिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और जो मेरे नए व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो तो मुझे दोस्तों सब्सक्राइब कर ही ले। आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगस्त महीने के अंदर हमें कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि लगानी चाहिए। अगस्त महीने एक ऐसा महीना होता है जो मैं पहले बता चुका हूँ, पारंपरिक महीना होता है सब्जियों के लिए। इसमें कुछ नॉर्मल सब्जियां भी लगती है जो कि रेगुलर बेसिस पे होती है और इसमें कुछ सब्जियां ऐसी भी लगती है जो हमें अगेती लगानी चाहिए होती है दोस्तों। पहले हम चलते हैं पारंपरिक सब्जी की ओर, जो कि एक्चुअली दोस्तों रेगुलर बेसिस पर लगती है और हमें उनको लगाना रिपीट करना चाहिए होता है। अगस्त महीने में लगाई जाने वाली पहली और प्रमुख जो सब्जी होती है दोस्तों, वो होती है हमारी टमाटर। इस वक्त हमें टमाटर के सीड्स को जर्मिनेट कर लेना चाहिए या सीड्स जर्मिनेशन के लिए डाल देना चाहिए। मैं दोनों चीज़ आपको करके दिखाऊंगा। मेरे यहाँ पर सीड्स जर्मिनेट भी हो चुके हैं और सीड्स को मैं जर्मिनेशन करने के लिए भी डालूंगा दोस्तों, क्योंकि टमाटर एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे किचन में रेगुलर तौर पर चलती रहती है और हमें रेगुलर टमाटर की ज़रूरत हमारे किचन के अंदर पड़ती रहती है। आप देख सकते हैं मैं रेगुलर तौर पर अपने टमाटर की हार्वेस्टिंग टेरिस से लिए जा रहा हूँ, लेकिन ये टमाटर ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं, अब ख़त्म होने वाले। तो अब मुझे टमाटरों की नई पौध तैयार करके इनको दोस्तों लगाना होगा। तो आप अगस्त के महीने में पहले प्राथमिकता दें टमाटर की सीड्स को जर्मिनेट करके लगाने के लिए। टमाटर को सीड से जर्मिनेट करने के लिए दोस्तों आपको नॉर्मल मिट्टी बनाकर आपको एक बार गुड़ाई कर लेनी गमले की। और गुड़ाई करने के बाद आप देख सकते हैं मैं किचन से टमाटर जो हम यूज में लेते हैं, डेली यूज में लेते हैं, आप चाहे तो मार्केट से भी टमाटर के सीड्स मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब पे अवेलेबल होती है। लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल अभी आपके सामने अपने किचन से ही जो टमाटर के सीड्स लेकर आया हूँ वो आपको यहाँ पर जर्मिनेट करके दिखाऊंगा दोस्तों। इस तरह आपने ले लेना है और मिट्टी में दोस्तों ऐसे इस पर छिड़क देना है और फिर मिट्टी में इसको दोस्तों मिला देना है। आप चाहें तो इस पर एक आधा इंची की लेयर मिट्टी की चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मिट्टी में मॉइस्चर बना होना बहुत ज़रूरी है ताकि जर्मिनेशन की प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो जाए। करीब 20 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके जो सीड्स आपने लगाए थे देखो कितने बढ़िया रूप के अंदर जर्मिनेट दोस्तों हो चुके हैं। टमाटर की आपकी पौध तैयार हो चुकी है यहाँ पर। अब आप इन पौध को लीजिए और बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। इस तरह आप दोस्तों टमाटर की पौध को निकालिए वहाँ से और फिर नीचे 12x12 के ग्रो बैग में आप 2 पौध एक साथ दोस्तों लगा सकते हैं। यहाँ पर मेरी मिट्टी की काफ़ी गीली है क्योंकि बारिश हमारे यहाँ लगातार कंटिन्यू रूप से हुए जा रही है दोस्तों। मैं एक 12x12 के ग्रो बैग में 2 पौध लगाता हूँ। आप एक भी लगा सकते हैं और 2 भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी अगली वेजिटेबल आ जाती है दोस्तों, वो आ जाती है बैंगन की। ये हमने जून में बैंगन लगाए हुए थे, खूब अच्छे रूप में हमारे टेरेस पे खूब अच्छे रूप में पैदावार देने लग रहे हैं, खूब भारी मात्रा में बैंगन लग रहे हैं, फूल भी दोस्तों आए जा रहे हैं। लेकिन ये अब क्या होगा कि अक्टूबर आते आते थोड़ा इनको फिर थोड़ा सा ये अपने सुस्त अवस्था के अंदर जाएंगे ताकि दोबारा से भरपूर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दे सके। यहाँ पर बैंगन के सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए सेम यही प्रोसीजर है, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बैंगन के सीड्स बहुत अच्छे जर्मिनेट हो जाते हैं। मैंने ऑनलाइन मंगाए थे ये जो सीड्स जो अभी आप बैंगन देखे, और ये बैंगन के पौधे भी मैंने ये देखिए खट्टे लगे हुए हैं ना, ये यहाँ पर मैंने सीड्स मंगा के डाले थे तो ये सारी पौध तैयार हो चुकी है। अब मैं इन पौधों को दोस्तों आज ट्रांसप्लांट करूँगा। अगली जो सब्जी आ जाती है दोस्तों वो आ जाती है दोस्तों भिंडी। इस वक्त हमें भिंडी जरूर लगा देनी चाहिए अगस्त के अंदर, क्योंकि ये जब भिंडी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो कि करीब करीब 30 से 40 दिन का होता है, वो भिंडी देना शुरू कर देता है, उसका उत्पादन शुरू कर देता है। तो हमें अब के लगा अभी जो हम भिंडी लगाते हैं एक्चुअली अक्टूबर नवंबर तक हमें भिंडी की अच्छी हार्वेस्टिंग देगी। और जब हम इसको पौधे को हटाएंगे तो उस वक्त क्या होता है कि गोभी का जो टाइम होता है, बहुत पीक टाइम होता है, बिल्कुल सीजन होता है लगाने का, तो उस वक्त हम इसके अंदर गोभी लगा देंगे तो ये बीच का टाइम हमारा खाली नहीं जाएगा, पौधे गमले खाली नहीं रहेंगे। और इस वक्त हम भिंडी बिल्कुल 100% लगा सकते हैं। मैंने वहाँ पर जर्मिनेट के लिए भी लगा चुका हूँ दोस्तों, जो कुछ जर्मिनेट हो चुकी है और कुछ जर्मिनेशन होने के लिए बाकी है। अगली जो सब्जी हो जाती है दोस्तों वो हो जाती है हरी मिर्च की दोस्तों। ये हरी मिर्च भी हमारे किचन के अंदर रेगुलर चाहिए होती है।
मिर्च का भी एक टाइम होता है, वो हर टाइम पर रेगुलर आपको तो मिर्च दे नहीं पाएगी, एक बार पूरा पौधा भरेगा और फिर उसके बाद वो डाउन होता आ जाता है। तो हमें इस वक्त मिर्च के जो सीड हैं वो जर्मिनेट कर लेने चाहिए, ताकि अगले 15-20 दिन के अंदर वो तैयार हो जाए और 1 महीने के अंदर हम उसको ट्रांसप्लांट कर दें, ताकि सर्दी के दौरान भी हमें दोस्तों हमारे गार्डन के अंदर मिर्च की दोस्तों कमी हमें ना मिले। इसी के साथ दोस्तों आपको एक पत्तेदार सब्जी जरूर लगा देनी चाहिए, जिसका नाम है पालक। पालक भी क्या होता है कि हमारे किचन के अंदर रेगुलर बेसिस पे चलने वाली चीज़ें होती है, चाहने वाली चीज़ें होती है जो रेगुलर बेसिस पे चलती है। तो आप पालक के सीड्स भी आप लीजिए, मिट्टी का अच्छी पोरस बनाइए और पोरस बनाकर आप उसके अंदर सीड्स को डालेंगे तो आपको 15 से 20 दिन बाद कुछ आपको इस तरह का दोस्तों पालक का रिजल्ट आपको दिखाई देगा। पालक लगाना हमारे गार्डन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पालक काफ़ी चीज़ों के अंदर हमें बहुत काम आने वाली चीज़ होती है दोस्तों। अब इससे आगे दोस्तों हम बात करेंगे अगेती सब्जी लगाई जाने वाली, जो सब्जी अगेती लगाई जाती है जिसका हम अक्टूबर लास्ट से हार्वेस्टिंग लेना शुरू कर देते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती है दोस्तों ब्रोकली। ब्रोकली के सीड्स आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ब्रोकली के सीड्स मंगाने के बाद आप इस वक्त उन्हें जर्मिनेट करेंगे तो उनको जर्मिनेट होकर पौध तैयार होने में कम से कम 1 महीने का दोस्तों समय लग जाता है। तो उस 1 महीने के समय के दौरान आप देखेंगे कि आपने एक पोरस मिट्टी बनानी है। पोरस मिट्टी बनाने के साथ ही आपने ब्रोकली के सीड्स उसमें डाल देने हैं। डालने के बाद करीब 8 से 10 दिन में वो सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। और जब आपका ब्रोकली का पौधा सीड से 1 महीने का करीब हो जाता है तो आप उन्हें एक बड़े ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कीजिए। ग्रो बैग का साइज अगर 12x12 में आप लगा रहे हैं तो एक ही लगाइएगा, या आपके पास बिग ग्रो बैग है तो आप उसमें 2 या 3 पौधे भी दोस्तों लगा सकते हैं। करीब करीब 70 से 80 दिन के बीच में आपको ब्रोकली का पौधा बिल्कुल रेडी मिलेगा आपको ब्रोकली देने के लिए। ब्रोकली के एक पौधे के अंदर ही आपको मैं बताना चाहूँगा करीब करीब 4 से 5 ब्रोकली आपको हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी दोस्तों। इसी की फैमिली से रिलेटेड दूसरी आ जाती है दोस्तों फूल गोभी। फूल गोभी लगाने का प्रोसीजर भी सेम यही है जो मैंने ब्रोकली के लिए बताया है। सीड्स को आप लीजिए, पोरस मिट्टी बनाइए और उसमें डालिए और 1 महीने पर होने पर आप ट्रांसप्लांट कीजिए। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि फूल गोभी का जो पौधा होता है वो 12x12 के ग्रो बैग में आपको सिर्फ एक पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि फूल गोभी का पौधे के अंदर जो हेड ज़्यादा बढ़ता है, मिट्टी अच्छी मिलेगी तो ज़्यादा फैलता है दोस्तों। इसी फैमिली से रिलेटेड एक सब्जी और होती है दोस्तों जिसे हम पत्ता गोभी कहते हैं। पत्ता गोभी को भी अब अगस्त महीने के अंदर लगा देना चाहिए दोस्तों। सीड्स लाकर आप उसको जैसे मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी में जर्मिनेट करने के लिए डालते हैं और पौधा जर्मिनेट हो जाता है और करीब 1 महीने का हो जाता है तो हमें उसे ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए दोस्तों। पत्ता गोभी के लिए आप 12x12 का जो ग्रो बैग होता है उसमें आप एक पौधा लगाएंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, या मेरी तरह आप कैरेट गार्डनिंग करते तो आप एक कैरेट के अंदर 3 पौधे आप लगा सकते हैं। और 3 से ज़्यादा मत लगाइएगा, आप 3 से ज़्यादा लगाएंगे तो आपके जो आप देख सकते हैं, जो मैं आपको मेरी उंगली की तरफ देखिए, जो हेड आप बन रहा है हेड छोटा बन जाएगा दोस्तों। इसको पोरस मिट्टी के साथ आप लगाएंगे तो हेड आपका पत्ता गोभी के अंदर भी बहुत बेस्ट और बहुत ज़बरदस्त बनेगा दोस्तों। अगेती सब्जी की श्रृंखला में दोस्तों हम अगली सब्जी लगा सकते हैं गाजर की। इस वक्त अगर आप गाजर लगाते हैं तो आपको 2 महीने में गाजर बनकर तैयार हो जाएगी। कुछ इस तरह आपको दोस्तों हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो किसान लोग भी गाजर लगा रहे हैं वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और खूब अच्छा मुनाफा कमाते हैं। गाजर लगाने के सेम वही प्रोसीजर होता है, पोरस मिट्टी बनाइए। इस तरह आप गमले के अंदर करीब एक गाजर से दूसरी गाजर के बीच में 4 इंच का गैप रखिए और उसमें आप एक सुराख में 2 सीड्स डाल दीजिए, कम से कम 1 सीड्स तो होगा ही, और उसको प्लेन कर आप दोस्तों उसमें पानी दे दीजिए। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपकी गाजर अप्रोक्सीमेटली 2 महीने पर आप देखेंगे आपकी गाजर ऐसी हो चुकी, खूब गहरे रुख के अंदर गाजर का जर्मिनेशन हो चुका है। और अब गाजर आपकी हार्वेस्टिंग के लिए करीब करीब अक्टूबर के लास्ट के अंदर, आप अभी जो आप गाजर लगाते हैं वह गाजर आपको अक्टूबर के लास्ट मिड लास्ट के अंदर आपको खूब अच्छी दोस्तों हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देगी। नेक्स्ट जो हमारी वेजिटेबल आ जाती है दोस्तों, जो बहुत ज़रूरी होती है इस वक्त लगाना, ये देखिए दोस्तों, ये 2 तरह के मैं बताऊंगा आपको। एक तो ये बीज है, एक ये बीज आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 2 तरह की बीन्स होती है दोस्तों। ये जो बीज आपको देख रहे हैं लॉन्ग बीन्स होती है, एंड ये जो बीज आप देख रहे हैं ये एक्चुअली फ्रेंच बीन्स है दोस्तों। तो हमें एक गमले के अंदर अप्रोक्सीमेटली 12x12 का जो हम पोट लेते हैं उसके अंदर हमें 1 से 2 बीज लगाने चाहिए होते हैं। यहाँ पर मेरा एक कैरेट का साइज बड़ा है तो मैं यहाँ पर करीब करीब 4 बीज लूँगा। अप्रोक्सीमेटली 1 इंच के करीब आपको इनको नीचे ज़मीन में रख देना है दोस्तों, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको ज़मीन में रख देना है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है दोस्तों।
मिट्टी में हमारे पूरा मॉइस्चर है, तो यहाँ पानी देने की दोस्तों रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी मिट्टी सूखी रहती है और आप लगाते हैं तो फिर आपको इसमें पानी देना जरूरी रहता है। इसी तरह दोस्तों मिट्टी को पोरस बनाते हुए हम अब लॉन्ग बीन्स भी दोस्तों इस तरह लगाएंगे। लॉन्ग बीन्स भी अगर आप 12x12 का आपके पास पॉट है तो आप 2 तक पौधे लगा सकते हैं, और उससे अगर बड़ा है तो आप 3 पौधे कम से कम लगा दीजिए दोस्तों। इस तरह लगाइए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। मेरे पास गीली मिट्टी है ये पूर्ण रूप से, तो मैं इसमें पानी अभी दूंगा नहीं, ऑटोमेटिक इसके अंदर जर्मिनेट दोस्तों हो जाएंगे। अगली जो वेजिटेबल होती है दोस्तों, जो हमारे किचन के अंदर मेन बहुत ज़रूरी रहती है, जो हर समय हमारे किचन में रहती है, वह है दोस्तों आलू। इस वक्त आप आलू लगा सकते हैं, इसे अगेती आलू लगाना कहते हैं। इस वक्त के आलू लगाए हुए जब आप अगस्त में लगाते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 90 से 120 दिन के बीच में बहुत ही अच्छी इस तरह से आलू की हार्वेस्टिंग आपको दोस्तों देखने को मिलेगी। आलू दोस्तों बहुत ईजी ऑफ वे में लग जाता है। आपको अप्रोक्सीमेटली 8 इंच तक का ग्रो बैग ले लेना है, उसके अंदर आपने लगाना है। यहाँ मैं कैरेट के अंदर लगा रहा हूँ दोस्तों। 12x12 के ग्रो बैग में लगाते हैं तो आपको आलू के एक आलू जिस तरह ये देखिए जर्मिनेट हो चुका है, इस मौसम में आपको आलू जर्मिनेट किए हुए बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आप इस तरह आलू को जर्मिनेट, जो आलू हो चुका है जिसमें से आँखें निकल चुकी है, इसकी आँखें आनी शुरू होगी, इस आलू को लीजिए और 2 हिस्सों में कर लीजिए इस तरह, ठीक है। और इनको इस तरह पोट में मिट्टी निकालिए, गीली मिट्टी है मेरी, इस तरह से दोस्तों आप रख दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए इस पर। सेम प्रोसीजर इसमें करना है और मिट्टी डाल दीजिए। कुछ दिनों में आपका आलू का पौधा तैयार होगा और अप्रोक्सीमेटली 90 से 120 दिन के बीच में आपको आलू की खूब अच्छी हार्वेस्टिंग दोस्तों मिलेगी। दोस्तों यहाँ तक आने के बाद अब मैं आपको 3 बेलवर्गीय सब्जियों के बारे में और बताने वाला हूँ, जो बेलवर्गीय सब्जी आपने दोस्तों अब इस वक्त लगा लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहले सब्जी आ जाती है दोस्तों खीरे की। खीरा सलाद के रूप में खाया जाता है, जो कि बहुत बेस्ट होता है। और खीरे के आपको इस वक्त सीड्स जर्मिनेट कर लेने चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर काफ़ी सीड्स जर्मिनेट किए हुए हैं, और मेरे यहाँ पर खीरे की खूब अच्छी बेल बढ़िया रूप में चलने लग रही है। और भी मैंने सीड्स यहाँ पर दोस्तों लगा चुका हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए मैं पहले इसमें लगा चुका हूँ दोस्तों। अगली जो बेल वर्गीय सब्जी आती है वो है दोस्तों करेला। करेला एक ऐसी सब्जी होती है बेल वर्गीय, जो आप सर्दियों के अंदर भी, जिसके अंदर फुल आपको हार्वेस्टिंग दोस्तों देखने को मिलेगी। आप इस वक्त करेले के सीड्स लगाते हैं तो अनुमान आपको 60 दिन के बाद बहुत ही अच्छे रूप के अंदर करेले की दोस्तों आपको हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट बेल वर्गीय सब्जी के अंदर आता है दोस्तों कद्दू। इस वक्त आप कद्दू की बेल का जर्मिनेट भी सीड्स को कर ले, ताकि आपकी बहुत अच्छे रूप में बेल चलते हुए आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे सके। यहाँ देख सकते हैं मेरे यहाँ पर कद्दू की बेल को मैं जर्मिनेट कर चुका हूँ सीड्स को दोस्तों। तो दोस्तों अगस्त में लगाई जाने वाली सब्जी के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक करते हुए जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जो पहली दफ़े मुझे देख रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।